नमस्कार, झारखंडी जोहार, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में, नया सिलेबस में क्या क्या बदलाव किया गया है, कौन कौन सी बातों पर आपको ध्यान देना है, किन किन बातों पर ध्यान नहीं देना है, 2016 के सिलेबस में क्या क्या परिवर्तन हुए, इन सब बारे में बात करने वाले हैं। क्या पढ़ना है, मैं आपको पूरा टॉपिक वाइज बताऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या कुछ बदला इसके बारे में, और कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो आपको सफलता नहीं दिलवा रहा है, सफलता में बहुत बड़ा बाधा बन रहा है। ये कौन कौन सी गलती है, चाहे आप फ्रेशर हो या एक दो बार आपने जेटेट को दे चुका है लेकिन सफलता आपको नहीं मिल पाई है, तो उन लोगों के लिए वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ईवीएस का। एक एक सब्जेक्ट का तैयारी कैसे करना है, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, वो टॉपिक के साथ हम आपको बताएंगे ताकि आप उसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो तैयारी अभी से शुरुआत करिए, नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए। क्यों? क्योंकि कहावत है ना, एक दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। इसका अर्थ सभी लोग जान रहे हैं। अभ्यास का कितना महत्व है ये खुद सब लोग जान रहे हैं। दोस्तों, बड़े बड़े महान लोग, चाहे वह क्रिकेटर हों, चाहे वह राजनीतिज्ञ हों, चाहे कोई भी महापुरुष हों, उनके अंदर अभ्यास का महत्व होता है। जो आप सौरभ गांगुली का, विराट कोहली का, महेंद्र सिंह धोनी का जो छक्का चौका आप देखते हैं ना, उन लोग घंटों घंटों परिश्रम करते हैं, नेट पर परिश्रम करते हैं, बॉलिंग बैटिंग का परिश्रम कर करके रहते हैं, तभी वो फील्ड में जाकर के छक्के चौके की बरसात करते हैं। तो अभ्यास बहुत बड़ी चीज होता है सफलता के लिए, सफलता के लिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि ईवीएस में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। टॉपिक वाइज हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, यदि आप जेटेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं और घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। ये जो आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं ना, इस पर आप मैसेज करिए, या एसबी एग्जाम ऐप, एसबी एग्जाम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। ये पीला कलर का बैकग्राउंड आपको दिखाई पड़ेगा। यहां से हम आपको देंगे लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, नोट्स का पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट, मॉडल क्वेश्चन पेपर, टाइम मैनेजमेंट। देखिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा चीज होता है। आप देखते होंगे जब कोई परीक्षा देकर के लोग निकलते हैं तो आपस में बात करते हैं कि समय के अभाव के कारण मेरा 5 प्रश्न छूट गया, 6 प्रश्न छूट गया, 10 प्रश्न छूट गया, जबकि हम वो सब जान रहे थे। लेकिन क्या करें, मेरा सबसे ज्यादा समय गद्यांश और पद्यांश में लग गया, हिंदी में ज्यादा समय लग गया, ये मैथ में ज्यादा समय लग गया, हम बनाते बनाते उसी में लटके रह गए, जिसके कारण जो जान रहे थे वह भी छूट गया। तो टाइम मैनेजमेंट का अभ्यास आपने किया, आपने टाइम मैनेजमेंट का अभ्यास नहीं किया, जिसका परिणाम हुआ कि आप क्वेश्चन को छोड़ करके चल करके आ गए। तो टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है, इसमें टाइमर लगा हुआ टेस्ट आपको मिलेगा। जो मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे उसमें टाइमर लगा हुआ रहेगा। ऑल इंडिया रैंक बताएगा कि आपका ऑल इंडिया में कितना पोजीशन जा रहा है। मान लीजिए 5000 लोग परीक्षा दिए, 5000 में आपका पोजीशन पहला है, दूसरा है, 10वां है, 20वां है, 5000वां है। कोई ना कोई 5000 में भी आएगा, कोई ना कोई टॉप पर भी जाएगा। तो आपका पोजीशन कहां पर है, इससे क्या होगा कि आप अपना आकलन कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसा है।
आपकी तैयारी कैसा है, लोगों से अच्छा है, लोगों से खराब है। यदि खराब है तो और मेहनत करेंगे तो टॉप पर जाएंगे, और यदि टॉप पर हैं तो और मेहनत करेंगे कि टॉप पर हम बने हुए रह जाए, टॉप से हम पीछे नहीं आए। तो यहां पर टाइमर लगा हुआ और रैंक बताने वाला, ऑल इंडिया रैंक बताने वाला, यहां पर हम आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे, ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। तो आज ही एसबी एग्जाम ऐप को डाउनलोड करिए और अपना तैयारी शुरू करिए। अधिक जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं ना, इस व्हाट्सएप नंबर को अभी तुरंत का तुरंत नोट डाउन करिए और इस पर मैसेज करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। जो भी परेशानी है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, यहाँ से आपको हम सहायता करेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं सिलेबस पर। देखिए, यदि हम सिलेबस की बात करें, ईवीएस में क्या क्या आपको पढ़ना है, तो ईवीएस में आपका दो जगह से प्रश्न आएगा। एक होगा एनसीईआरटी बुक और दूसरा होगा ईवीएस का पेडागोगी, जिसको हम लोग बोलते हैं शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र सीडीपी से मिलता जुलता, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से मिलता जुलता प्रश्न रहता है पेडागोगी में। आप लोग डीएलएड करते समय, बीएड करते समय इसको आपने देखा होगा पेडागोगी को। तो पेडागोगी से भी आपके प्रश्न रहेंगे, एनसीईआरटी बुक से भी रहेंगे। तो एनसीईआरटी बुक में क्या क्या पढ़ना है, ये देखिए टॉपिक वाइज हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले समझिएगा कि अब इंटर लेवल के प्रश्न रहेंगे। कौन सा लेवल का प्रश्न रहेगा? 1 to 5 में, 1 to 5 में इंटर लेवल के प्रश्न रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटर लेवल के प्रश्न मतलब ऐसे समझिए, आप लोग देखते होंगे क्लास 3 में भी पेड़ पौधा पढ़ने का है, पेड़ पौधा पढ़ने का है। पेड़ पौधा है या नहीं? जो जो तीसरा क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, आप ईवीएस का बुक निकालिए, उसमें देखिएगा पेड़ पौधा पढ़ने के लिए है। और आप एक 12 का बुक ले लीजिए, 12वीं की एक बुक ले लीजिए। 12वीं की बुक लेकर के आप जो बायोलॉजी का सेक्शन है, बायोलॉजी जिसने रखा है, उसमें आप चला जाइए बॉटनी में। बॉटनी में भी आपको पेड़ पौधा पढ़ना है। तो हमने तीसरा में ही पेड़ पौधा पढ़ लिया था, तो 12वीं के लोग क्या पढ़ते हैं? इसी पेड़ पौधा के बारे में गहराई से पढ़ते हैं, उसका इंटरनल एक एक पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसका जो अन्य तरह के प्रक्रियाएं हैं, पानी को खींचना, प्रकाश संश्लेषण के बारे में, उसमें कौन सा सेल्स हैं, कौन सा उत्तक हैं, टिश्यूज किस तरह के हैं, कौन कौन सा हार्मोन्स हैं, पादप हार्मोन्स वगैरह हैं, ये सब चीजें 12वीं में पढ़ना है। तो यहां समझिएगा, यदि हार्मोन के प्रश्न आ गए, कौन सा विकास हार्मोन है, पेड़ पौधों का विकास वाला हार्मोन है, तो ये 12 के लेवल का प्रश्न हो गया। यदि हम कह दें कौन सा पेड़ पौधा पानी में पाया जाता है, तो ये तीसरा चौथा लेवल का प्रश्न हो गया। तो आपका जो प्रश्न आएगा वो 12 लेवल का, जैसे कह देगा कौन सा वृद्धि उत्तक है, कौन सा वृद्धि उत्तक है, ये पेड़ पौधा का प्रश्न है। वृद्धि उत्तक आपका तीसरा क्लास के बुक में नहीं मिलेगा। वृद्धि उत्तक जैसे आ गया 11-12 के बुक आ गए, 9-10 के बुक में आ गए, तो टॉपिक वही है पेड़ पौधा, लेकिन इंटरनल अंदर चलते जाओ, अंतर चलते जाओ, अंदर चलते जाओ, एकदम पूरा अंदर जाकर के पढ़ना है। तो ये हो गया, इस तरह के प्रश्न आपके आएंगे। अब इंटर लेवल में भी क्या क्या आपको पढ़ना है? पहला है परिवार एवं मित्र। देख रहे हैं, पहला क्या पढ़ना है? परिवार एवं मित्र। दूसरा क्या है? पौधे हैं। यहां पर मैं लिख दिया हूं महत्वपूर्ण टॉपिक, इससे प्रश्न रहेगा ही रहेगा, फिक्स है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो इस टॉपिक से
आपका 2 से लेकर के 5 प्रश्न रह सकता है। 2 से 5 प्रश्न रह सकता है। पौधों में भी क्या क्या? पौधों का वर्गीकरण, पौधों का वर्गीकरण, कोशिका उत्तक, पादपों की एकार्की, पादप के विभिन्न भाग, जड़ और पत्तियों का रूपांतरण, पादपों का पारिस्थितिकी वर्गीकरण। इसको यदि हम डिटेल में और यदि हम अंदर जाने की कोशिश करें, इसके अंदर हम जाने की कोशिश करें तो देखिए बहुत सारा इसके अंदर का पार्ट हो जाएगा। पादपों की आकारिकी की यदि हम बात करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आवृत बीजी पौधे, अनावृत बीजी पौधे, जड़ कितने तरह के होते हैं, अपस्थानिक जड़, मतलब जितने भी ये सब, भूमिगत तना, तना के प्रकार, वायवीय तना, अर्धवायवीय तना, पत्तियों का रूपांतरण, ये सब चीजें पारिस्थितिकी वर्गीकरण यदि हम करेंगे तो इसमें आ जाएगा जलोद्भिद, मरुद्भिद, मध्योद्भिद, लवणोद्भिद, पादप जल संबंध, अंतःशोषण, प्रासरण, बहुत सारा है। तो ये सब चीजें इसके अंदर आपका आ जाएगा जो इंटर लेवल का बनेगा। यदि हम तीसरा क्लास का देखेंगे बुक तो आपको पौधों के बारे में वहां अंतर मिलेगा। वो चीजें आपका प्रश्न में नहीं आने वाला है। प्रश्न आने वाला है यहां से ज्यादा ध्यान आपको इन सब चीजों पर फोकस करना है। उसके बाद आएगा जंतु टॉपिक। जंतु टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जंतुओं का वर्गीकरण, जंतुओं का कोशिका, जंतुओं का उत्तक, जंतुओं का तंत्र, बहुत सारा तंत्र है। उत्सर्जन तंत्र हुआ, पाचन तंत्र हुआ, कंकाल तंत्र हुआ, श्वसन तंत्र हुआ, इससे भी बढ़िया बढ़िया प्रश्न बनेंगे। उसके बाद आएंगे जंतुओं में पाए जाने वाले खाद्य आदतें, जंतुओं में श्वसन, प्रजनन, जंतुओं से लाभ, पशुपालन। उसके बाद देखिए आ जाता है भोजन एवं पोषण। भोजन एवं पोषण, भोजन एवं पोषण में जब इसको हम डिटेल करेंगे तो भोजन के अवयव जो हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये विटामिन हो गया, प्रोटीन्स हो गए, इन सब के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में। तो ये भोजन एवं पोषण हो गया। स्वास्थ्य एवं प्रतिरक्षा रोग, स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्रतिरक्षा रोग, रोगों से कैसे बचाव होंगे, कौन कौन सा जीवाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, कवक जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है, कृमि जनित रोग है, एलर्जी कौन सा है, संक्रमण कौन सा है, मानव प्रतिरक्षा तंत्र के अंग कौन कौन से होंगे। तो ये सब चीजें आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आ जाएगा जल, आश्रय, यातायात, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं लेकिन उतने महत्वपूर्ण नहीं है। जल थोड़ा सा है महत्वपूर्ण, ठीक है। इसके बाद आता है हम चीजें कैसे बनाते हैं। हम चीजें कैसे बनाते हैं, आपके आसपास के जो चीजें हैं, आपके आसपास के, वो सब कैसे बना हुआ है, वो सब कैसे बना हुआ है, उसको बनाते कैसे, उसका लाभ क्या है, उसकी प्राप्ति स्थल क्या है, इन सब चीजों के बारे में, जैसे अम्ल हो गया, क्षार हो गया, लवण हो गया, बहुत सारा केमिकल हो गया, जैसे आपका चूना पत्थर हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल वगैरह हो गया, नमक हो गया। तो अपने आसपास की जो वस्तुएं हैं इसके बारे में यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आ जाएगा आपदा प्रबंधन। क्या आ जाएगा? आपदा प्रबंधन। उसके बाद भारत के राज्य के बारे में सिंपल, एकदम छोटा, ज्यादा नहीं, पहनावा, प्रदूषण, ये सब चीजें आपको ईवीएस में पढ़ना है, ईवीएस में पढ़ना है। देखिए अभी 2021 का ऑफिशियल क्या कहते हैं, सिलेबस नहीं आया है, ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है, लेकिन अनुमान आप लगा सकते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। जैसे यदि हम गणित की बात करें, गणित क्लास 3 का, और उसमें हम जोड़, घटाव, गुना, भाग नहीं दें तो गणित क्लास 3 का
बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। क्लास 3 का गणित नहीं बन पाएगा। तो इंटर लेवल का जो प्रश्न आएगा ईवीएस से, यही सब चैप्टर से आएंगे। दूसरी बात मेरा ध्यान रखेंगे, आप यदि सिलेबस का इंतजार करते रहेंगे, सिलेबस का इंतजार करते रहेंगे तो क्या होगा? जब सिलेबस निकलेगा तो आपके पास 3 माह का समय रहेगा। कितने? 3 से 4 महीने का। आपके पास 1 to 5 और 6 to 8 का भी तैयारी करना है। केवल 1 to 5 में आपको 6 चीज़ों की तैयारी करना है। जैसे देखिए, भाषा 3 हो गया, ईवीएस, गणित 3 2 5 5 चीज़ों का तैयारी हो जाएगा। नहीं, एक और क्या छूट रहा है? सीडीपी। हाँ, 6 चीज़ों का आपको तैयारी करना है। 3 महीना में 6 सब्जेक्ट, 3 महीना यानी 90 दिन, 6 सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट में 20-20 टॉपिक मान के चलिए, 120 टॉपिक हो गया। कितने टॉपिक हो गए? 120 टॉपिक। 120 टॉपिक में समय आपके पास है 90 दिन मान के चलिए। जो जनरल अभी तक होते आ रहा है, 90 से हो सकता है 3 से 4 महीना। यदि 4 महीना भी लेते हैं तो 120 टॉपिक 120 दिन, यानी एक टॉपिक को एक दिन में कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। तो बताइए, एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा उस समय? आप कहेंगे ये चैप्टर तो नहीं पढ़ पाया, अरे साला वो चैप्टर तो छूट रहा है, अरे वो तो चैप्टर छूट रहा है। दिमाग अकबका जाएगा, चकरा जाएगा, पसीना पसीना हो जाएगा। आप सोचेंगे क्या करें क्या करें क्या करें, और वही हड़बड़ी के तैयारी में पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाता है। यही गड़बड़ होता है, यही गड़बड़ होता है। तो दोस्तों, ये गलती मत करो कि सिलेबस आएगा, सिलेबस आएगा, सिलेबस आएगा, सिलेबस आएगा तब हम तैयारी करेंगे। ये गलती मत करो। और यदि ये गलती आपने किया तो आप बाद में पछताएंगे निश्चित रूप से, क्योंकि समय सिलेबस निकलने के बाद कम रहेगा और उस समय केवल आपको तैयारी करने का ही काम नहीं है, घर का भी काम देखना है, कभी पहुनाई भी तो जाना है, कभी किसी का तबीयत खराब भी हो जाएगा वहां जाना है, शादी ब्याह का समय रहेगा, पर पहुनाई जाएंगे या नहीं जाएंगे, कुछ बीच में त्योहार आ जाएगा, उसकी भी तैयारी करना है। तो इस कारण आपकी तैयारी 100 का 100% दिन में नहीं होगा, बीच बीच में छूट जाएगा। तो अभी से तैयारी करिए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो बूंद बूंद अपने दिमाग में नॉलेज के बूंद को डालते जाइए, सफलता अपने आप आएगा, सफलता अपने आप आएगा। और यदि आपने ये गलती किया, आपने ये गलती किया तो जिंदगी भर पछताएंगे, क्योंकि 3 से 4 साल में एक बार जेटेट आता है। ये गलती 3 से 4 साल तक आप पछताएंगे। हो सकता है जिंदगी भर आपका उम्र निकल जाए तो जिंदगी भर आप पछताएंगे। इसलिए दोस्तों, मैं आपके लिए कह रहा हूं, भले मेरा बात कठोर आपको लगता होगा, लेकिन मैं आपके लिए कह रहा हूं। आपको सचेत होने की जरूरत है, अभी से तैयारी करने की जरूरत है। यदि आप अपने माता पिता की खुशी को देखना चाहते हैं, आप अपने भाई बहन की खुशी को देखना चाहते हैं, यदि आपके बाल बच्चे हैं तो उनकी खुशी को देखना चाहते हैं, तो तैयारी अभी से करिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। दोस्तों, पैडागोगी के जो टॉपिक्स हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, साथ ही इसके और कैसे तैयारी करेंगे, इसका इंटरनल बात, और घर बैठे कैसे तैयारी करेंगे, इसके लिए जो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर बताया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर
मैसेज करिएगा। ये देखिए हमारा कोचिंग का ये हेल्प नंबर है, जिस पर आप कॉल करके नंबर को देखिए, इस पर केवल व्हाट्सएप मैसेज होगा, कॉल इस पर नहीं करिएगा। ये सभी जो आप देख रहे हैं इस पर कॉल करिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। इन सभी को अभी का अभी आप लोग नोट कर लीजिए। यदि एक पर बिजी आ रहा हो तो दूसरे पर करिएगा, एक पर बिजी आ रहा हो तो दूसरे पर करिएगा। और विशेष जानकारी और सबसे बड़ा चीज है कि तैयारी करने के लिए आप लोगों को जो जो चीज़ें चाहिए, साधारण भाषा में नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, लाइव क्लास चाहिए, रिकॉर्डेड क्लास चाहिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर चाहिए, ये सब का सब हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। 14 जनवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। 14 जनवरी से आप लोग उस बैच में ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको 70% ऑफ का ऑफर भी मिलेगा और बहुत सारे लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं पहले से। तो आप भी अपनी तैयारी को रेगुलर करिए, तैयारी आगे बढ़ाइए ताकि सफलता आपको मिल सके। देखिए, कभी कभी एक छोटा सा भी निर्णय आपका जिंदगी को बदल सकता है। यदि आप हमसे कोचिंग ले लें और यदि आप सफल हो जाएंगे तो आपका ये निर्णय आपका लाइफ को चेंज कर देगा। तो कभी एक एक छोटा छोटा क्यों? क्योंकि हम यहाँ एक सिस्टमैटिक ढंग से आपको पढ़ाएंगे। जो हमने आपको टॉपिक्स दिखाया, ये सभी टॉपिक्स को इंटरनली जा जा करके बताएंगे ताकि आपका सीधा दिमाग में बैठ जाए। दोस्तों, यदि आप डेमो क्लास करना चाहते हैं तो आप डेमो क्लास के लिए भी ये जो व्हाट्सएप नंबर है, प्रैक्टिस ये कॉलिंग नंबर है, इस पर आप डेमो क्लास लिख कर करके भी भेजिए। हम आपको डेमो क्लास भी देंगे और पीडीएफ का नोट्स का भी पीडीएफ एक एक चैप्टर का हम आपको देंगे ताकि आप देख पाएंगे किस तरह का क्लास होता है, किस तरह का नोट्स है, नोट्स बढ़िया है या नहीं, शुद्ध नोट्स है या नहीं, ये आप देख पाएंगे। पढ़ने में आसान है या नहीं, रिवीजन करने लायक है या नहीं, कम पढ़े और ज़्यादा याद हो ऐसा है या नहीं। तो डेमो के लिए आज ही व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। थैंक यू।